वेलकम बैक। आज मैं आपको एक नए वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और ये वेबसाइट हमारे वेब क्लास के सीरीज का स्टॉक के बारे में है। स्टॉक के दिन के ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके लिए ये वेबसाइट काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे इसके पहले आपको जो वेबसाइट्स मिले थे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड थे, जिसमें कि आपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस के बारे में भी देखा होगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में देखा होगा और आपने म्यूचुअल फंड के ट्रेनिंग के बारे में देखा होगा। बट ये स्टॉक से रिलेटेड है और इसका नाम है stock.webclass.in। मोटे तौर पे मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें आज दिखाता हूँ। इसके बाद हर संडे को ये प्रोग्राम आपको आएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आपको देखना कैसा है। जैसे आप निफ्टी 50, निफ्टी लार्ज कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, इन चारों बेंचमार्क को आप देख सकते हैं। निफ्टी 50 में पहले 50 स्टॉक आ गए और निफ्टी लार्ज कैप में पहले 100 स्टॉक आ गए। तो एक तरीके से लार्ज कैप और उसके बाद की 150 कंपनी जो मिड कैप की हो गई और उसके बाद की 250 कंपनी जो स्मॉल कैप की हो गए। तो ये मोटे तौर पे 500 स्टॉक को हम कवर करते हैं, 500 स्टॉक्स। और किसी भी ट्रेडर के लिए ज़रूरी है कि वो इस 500 स्टॉक के अंदर कंसंट्रेट करे तो बेहतर है, क्योंकि इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी रहेगी तो फिर उनके लिए ट्रेड बनाना आसान है और ट्रेड करके बाहर निकलना भी आसान है। देखना किस प्रकार से है, इसमें कुछ फीचर्स अभी और आने वाके हैं, तो जब आएंगे तो फिर अगले संडे को हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। फिलहाल के लिए जैसे निफ्टी 50 आप देखना चाहते हैं तो निफ्टी में प्राइस चेंज क्या हुई, हम बता रहे हैं एब्सोल्यूट प्राइस चेंज 317 पॉइंट की। ये बात कब की? फरवरी 27 के हिसाब से कर रहा हूँ। तो निफ्टी 50 में 317 पॉइंट का निगेटिव ही देख रहे हैं ना, बॉटम है, ये माइनस हुआ है बाजार। इस बाजार में भी माइनस होते हुए भी आपके पास में स्टॉक ऐसे हैं जो कि प्लस भी हुए होंगे और माइनस भी हुए होंगे। तो प्लस होने वाले स्टॉक की संख्या इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर देखते हैं तो ट्रेंड लिमिटेड है, अपोलो है, इन्फोसिस है, ये सब है ना। 52 रुपया, 43 रुपीज़, 9 रुपीज़, 8 रुपीज़, ऐसा मार्केट गिरी है ना, तो ये ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। बट बॉटम में आप जाके देखते हैं तो काफ़ी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है। और मारुति वगैरह 381, ये एब्सोल्यूट प्राइस के सेंस में है। आप बोलेंगे साहब एब्सोल्यूट प्राइस तो डिपेंड करता है उसके बेस लेवल पे। यदि किसी स्टॉक की प्राइस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है एब्सोल्यूट प्राइस ज़्यादा चेंज होंगे। तो उससे बेहतर है कि आप डे के प्राइस स्प्रेड को देखिए। ये परसेंटेज में आने से काफ़ी सुविधा होती है। बाजार जब गिरती है, बाजार जब गिरी है 27 फरवरी को, इनफैक्ट फ्राइडे को, तो आप ये देख कर महसूस कर सकते हो। टेक महिंद्रा 2.64%, टाटा पावर 2.58%, ये सब गिरने वालों की सीरीज है, आप यू कैन सी फ्रॉम हियर। और यदि आप बढ़ने वालों की संख्या देखते हैं तो फिर आपको ज़्यादा कंपनियां तो बढ़ी नहीं है चूँकि बाजार ही गिरी है, तो लेकिन ट्रेंड है, अपोलो है, इन सबों का परसेंटेज ग्रोथ आप यहाँ से देख सकते हैं। ये डे प्राइस स्प्रेड है। स्प्रेड का मतलब क्या हुआ? दिन के दौरान में कितना मूवमेंट है टॉप हाई से टॉप लो के बीच में। ये एक्चुअल मूवमेंट नहीं है। एक्चुअल मूवमेंट और स्प्रेड के बीच का फर्क जो है मैं अभी बताता हूँ 2 मिनट के बाद में। इसके बाद आप वॉल्यूम पे भी देखें तो वॉल्यूम चेंज कितना हुआ है। तो बॉटम में देखेंगे वॉल्यूम चेंजेस 44% ICICI बैंक में, 34%। ये वॉल्यूम चेंज पिछले दिनों से है। पिछले दिनों के मुकाबले में ICICI बैंक में वॉल्यूम में गिरावट आई है, एक्सिस बैंक के वॉल्यूम में गिरावट आई है। और किसकी वॉल्यूम बढ़ी है पिछले दिनों के मुकाबले में? नेस्ले इंडिया की वॉल्यूम बढ़ी है 273%। एशियन पेंट्स के 330% बढ़े हैं वॉल्यूम, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से ऊपर वॉल्यूम बढ़े हैं। तो ये वॉल्यूम के हिसाब से भी किया हुआ है। इसके बाद आपके लिए जो फेवरेट होता है वो 1 दिन का प्राइस चेंज, 3 दिन का प्राइस चेंज, 7 दिन का प्राइस चेंज, और फिर 15 डेज, 30 डेज और 1 ईयर का प्राइस चेंज। जिसमें आपको कंटिन्यूटी मालूम चल जाती है कि साहब यदि कल बाजार गिरी है तो गिरने वालों की संख्या केवल आप देखना चाहते हैं तो 1 दिनों में गिरने वालों की संख्या में अदानी, मारुति, भारती, एयरटेल वगैरह है। और यदि आप इसको 3 दिनों पर देखते हैं तो टेक महिंद्रा, ट्रेंड, इन्फोसिस, HCL लिमिटेड, फार्मा, IT कंपनी 3 दिनों में नजर आ रही होगी प्राइस गिरने में। 7 दिनों में आप देखें तो क्या IT कंपनी नजर आती है? हाँ बिल्कुल नजर आती है। आपकी IT कंपनी टेक महिंद्रा, HCL, इन्फोसिस, तो IT कंपनी में काफ़ी शॉर्टिंग हो रही है, ऐसा आप देख सकते हैं। अब आगे आप चले 15 डेज में देखें, बॉटम करके देखते हैं तो यहाँ पे भी IT कंपनी गिरती नजर आ रही है। तो IT कंपनी गिरावट लगातार पिछले 15 दिनों से है और 30 दिनों में भी है। नहीं, आप इन्फोसिस 22% पिछले 1 महीने में गिरी है, टेक महिंद्रा 22% गिरी है। तो जिन्हें कॉन्ट्रा अप्रोच करनी है वो इसको सोच सकते हैं, जिसके बारे में प्राइस चेंज 365 डेज, 1 ईयर का यदि आप देखते हैं तो आपको काफ़ी गिरने वाले स्टॉक्स में टाटा मोटर्स से पैसेंजर लिमिटेड भी हैं और विप्रो, TCS, इन्फोसिस, ये सारे हैं। ITC भी काफ़ी गिरी है। अच्छा, बढ़ने वालों की संख्या देखते हैं तो यू कैन सी फ्रॉम हियर है ना, ये बढ़ने वालों की भी संख्या मोस्टली फिनांस कंपनी आप देख रहे हैं ना, श्रीराम फिनांस है,
फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हालांकि टाटा स्टील, आइसर मोटर वगैरह भी इसमें बढ़ते हुए नजर आपको आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ देखने की होगी। इस चीज़ को आप लार्ज कैप में भी कर सकते हैं, इस चीज़ को आप मिड कैप में भी कर सकते हैं, इस चीज़ को आप स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं, सारे इंडेक्स के ऊपर लागू होती है। अब इसके बाद निफ्टी गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। पहले आप लार्ज कैप में देखें, या लार्ज कैप में आप देखें, निफ्टी 50 बाद में देखते हैं, लार्ज कैप में देखिए। देखिए गैप अप ओपनिंग की बात करें तो पिछले दिनों में, एक दिनों में 27 फरवरी का रिपोर्ट है, ये एक दिनों में ये जो कंपनी आप देख रहे हैं इन्फोसिस, टेक महिंद्रा वगैरह, इसने गैप अप ओपनिंग दिखाई है। पिछले एक महीने में, पिछले 6 महीने में आपने देखा कि आईटी कंपनी में गिरावट आई थी, लेकिन कल ये गैप अप ओपनिंग से शुरू हुई थी। हालांकि गैप अप ओपनिंग जितना इनका था 2.83%, ये मेंटेन नहीं कर पाया। ये बाजार जब बंद हुआ तो मात्र 0.76% पे ही बंद हुआ, मतलब कि इसको ड्रैग है, इसमें काफ़ी पुल फैक्टर है। जैसे बाजार गैप अप ओपनिंग में होती है, उसके बाद भी बाजार में स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो सेल्स का बहुत प्रेशर है इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल पे, विप्रो पे, ऑल आईटी कंपनी आप देख रहे हैं। पहले 5 कंपनी में जबरदस्त गैप अप ओपनिंग होते हुए भी सस्टेन नहीं कर पाया। इसका मतलब आपको समझना है, यदि आप ट्रेडर हैं तो आपको समझना है कि गैप अप ओपनिंग होकर सस्टेन क्यों नहीं कर पा रही है। और वैसे ही यदि आप गैप डाउन ओपनिंग की बात तो बाजार में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इन स्टॉक्स में, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व में, है ना। गैप अप ओपनिंग 1% से हुई और प्राइस चेंज कुछ ज़्यादा ही हो गई, मतलब कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप अप नहीं, गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद बाजार और गिर गई इनके। बाजार तो कल गिरी ही है, आपको पता है, और इन स्टॉक्स में कुछ ज़्यादा ही गिरी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो ट्रेंड था बाजार लगातार गिरने का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साहब गैप अप ओपनिंग सस्टेन कर नहीं पा रही है, या गैप डाउन ओपनिंग आगे और फ्लेयर अप हो जाता है, आगे और स्प्रेड आउट हो जाता है। तो ट्रेड बनाने वक्त में आपको ये ध्यान रखनी है कि स्टॉक के बारे में किस प्रकार से। अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण हमने डाटा यहाँ पे डाला है, और वो डाला है कि लॉन्ग कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग का सीक्वेंस किस प्रकार से बन रहा है। हम लोग लार्ज कैप में देख लेते हैं। लार्ज कैप में देखते हैं तो देखिए लॉन्ग बिल्डअप, अब आपको समझ में आ रही होगी लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या हुआ, कि साहब वॉल्यूम भी बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रही है, दोनों चीज़ बढ़ रही है। तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अभी हम आपको 1 दिन का दे रहे हैं, आने वाले वक्त में हम 1 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के और 7 दिन के, चारों डाटा देने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप जिस स्टॉक में हो रही है वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं। मैं जो अभी स्कैन करके दिखा रहा हूँ, आप जाकर के वेबसाइट पे जाकर के आराम से, इट्स फ्री साइट, आप जाकर के वहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप देखिए लॉन्ग बिल्डअप तो हो गई, लॉन्ग कवरिंग शुरू कैसे होती है। लॉन्ग कवरिंग का मतलब क्या हुआ कि बाजार में अभी जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ था उसको लोग सेल करके निकल रहे हैं। सेल करके निकलेंगे तो प्राइस बदलेगी, प्राइस गिर जाएगी और वॉल्यूम भी घटेगा। तो वॉल्यूम भी घटना और प्राइस भी घटना, इसको बोलते हैं लॉन्ग कवरिंग। और आपको यहाँ पे स्टॉक्स नजर आ रहे होंगे साहब, जहाँ वॉल्यूम भी घट रही है, प्राइस भी घट रही है। तो ये सारे जो स्टॉक्स देख रहे हैं, JSW, हिंदुस्तान जिंक, इसमें कल के दिनों में लॉन्ग कवरिंग काफ़ी हुई है। ये पहले काफ़ी लॉन्ग रहे होंगे, तो इन सबों में लॉन्ग कवरिंग हुई। अब इसके लिए हम जब 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन का डाटा देंगे तो आप इसकी कंटिन्यूटी देख सकते हैं कि साहब ये वास्तव में कंटिन्यूड लॉन्ग बिल्डअप होने के बाद में लॉन्ग कवरिंग हुई थी या 1 डे स्पाइक था। तो उस हिसाब से ट्रेड बनाने में आपको सुविधा होगी। अब जब इसके बाद आप देखते हैं शॉर्ट, और शॉर्ट कवरिंग क्या है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या हुआ कि बाजार में आपके वॉल्यूम तो बढ़ेंगे बट प्राइस गिरता चला जाएगा। श्री सीमेंट्स, ICICI लोम्बार्ड, हिंदुस्तान, इंडियन होटल्स, इन सबों में कल काफ़ी वॉल्यूम बिल्डअप हुआ था और वॉल्यूम बिल्डअप होने के साथ में प्राइस भी टूटते चली गई। इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप होना। और शॉर्ट बिल्डअप के बाद में शॉर्ट कवरिंग, मतलब कि जिन्होंने पहले शॉर्ट करके रखा था वो अभी लॉन्ग कर रहे हैं, तो प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी प्राइस उनकी बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी लेकिन वॉल्यूम उसकी घट जाएगी क्योंकि आपने कवर करना शुरू कर दिया। तो ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, निफ्टी 50 में भी कर सकते हैं। ये इसके माध्यम से आपको जिस स्टॉक में आप काम कर रहे हैं उस स्टॉक में बाद बाकी जो स्टेक होल्डर है उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस प्रकार से काम कर रही है, देख करके अनुमान लगा सकते हैं। तो ये वेबसाइट फ्री वेबसाइट है, इस पर आप आइए, आकर काम कर सकते हैं। stock.webclass.in वेबक्लास की सीरीज का ये स्टॉक है। आपको आने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप गूगल पे जाकर के सीधा वेब क्लास लिखेंगे, इस प्रकार से वेब क्लास लिख देंगे और इंटर करने से ऊपर में webclass.in आते हैं। यहाँ पे आप इसको क्लिक कीजिए और नीचे में आपको ये विजिट स्टॉक मार्केट वेबसाइट, ये आपको ये आइकॉन मिलता है। तो आप इसको, ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आइकॉन था जो पहला है, विजिट म्यूचुअल फंड रिसर्च, और ये आपका तीसरा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आज वेबसाइट पे आएंगे, या फिर आप stock.webclass.in टाइप करेंगे तो भी इस वेबसाइट पे आएंगे। इसको कोशिश करें, हम हर संडे को आपको इसका रिपोर्ट देंगे। आने वाले वक्त में इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कुछ चेंजेस इसमें और करना हो तो आप नीचे लिखे हुए मेल ID पे या फ़ोन नंबर पे मैसेज करके हमें सलाह दे सकते हैं। जो उपयुक्त सलाह होगा उस हिसाब से हम इसमें बदलाव भी लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। यू कैन विजिट अस एट आवर वेबसाइट webclass.in
or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail ID sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.